देखो बेटा, आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो कुछ एग्जांपल्स हमने ब्लैक बोर्ड पर लिए हैं। समय ना नष्ट करते हुए हम इनको क्या करते हैं, हल करते हैं। देखिए बेटा, आप लोग जानते हैं कि इंट्रोगेटिव दो टाइप होते हैं। एक में सबसे पहले क्या शब्द लिखा होता है, इसके लिए हमें उस वाक्य की सहायक क्रिया लगाना पड़ता है। तब आप जानते हैं कि किस टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रियाएं दो, हैव और हैज। सबसे पहले आपको उस क्या के लिए हैव और हैज लगा देना है। उसके बाद आपको लगाना है सब्जेक्ट। बेटा उसके बाद अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो आप नॉट या नेवर का यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं बेटा अदर, अन्य शब्द हो तो, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा। देखिए आई भी यू दे बहुवचन के साथ आप हैव लगाएंगे, ही सी एक वचन के साथ क्या लगाएंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। तो पहला वाक्य है, क्या हमने उसे आज दिल्ली भेजा है। तो क्या हमने है तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, हैव बीन सेंड मतलब होता है भेजना, और सेंट मतलब भेजा। तो हैव बी सेंट हिम टू दिल्ली टुडे। हैव बी सेंट हिम टू दिल्ली टुडे, क्या हमने उसे आज दिल्ली भेजा है। दूसरा, क्या वह अपने घर में खाना खा चुका है। तो वह है तो वह के लिए क्या लगाएंगे, हैज। हैज ही खाना खा लिया है। इसके लिए आप लगा सकते हैं ईटेन, टेकन भी लगा सकते हो। हैज ही ईटेन फूड या टेकन फूड in his house. Has he eaten food, या फिर बेटा taken food भी किया जा सकता है, in his house। उसके बाद क्या लड़के पाठ याद कर चुके हैं। तो बेटा लड़के बहुवचन है, यहाँ लगाएंगे have the boys learn the lesson। उसके बाद देवा यहाँ क्यों नहीं आया है। आप जरा देखिए 4 से 6 वाक्य तक इंट्रोगेटिव ऐसी हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में लिखा है। इसके लिए हम सबसे पहले उस प्रश्नवाचक वाक्य की अंग्रेजी शब्द की इंग्लिश लगाते हैं जो वाक्य के बीच में। तो सबसे पहले में लगाना है क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद सहायक क्रिया, उसके बाद कर्ता, उसके बाद नहीं है तो नॉट नेवर, उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, सबसे होता है। अब जरा देखिए, देवा यहाँ क्यों नहीं आया। तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे हुआ है। अब देवा के हिसाब से सहायक क्रिया क्या लगेगी, हैज, क्योंकि देवा एक वचन है। तो व्हाई हैज देवा। अब इसमें नेगेटिव भी है तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाए, यानी देवा के बाद नॉट लिखेंगे। व्हाई हैज देवा नॉट कम हियर। उसके बाद 5वां वाक्य है, मैंने उसे आज कहाँ पढ़ाया। तो सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी लिखेंगे, where have I। टीच मतलब होता है पढ़ाना, टीच टाट इसका रूप होता है। तो where has I taught him today। उसके बाद लास्ट सेंटेंस,
आज उसके पास कौन गया है, कौन गया है। अब जरा देखिए इसमें कर्ता के विषय में क्वेश्चन है। जब बेटा कर्ता के विषय में क्वेश्चन होता है तब हम क्वेश्चन वर्ड क्या लगाते हैं, हु, और हु के साथ मैंने बताया सहायक क्रिया क्या लगाना है। जब कर्ता के विषय में क्वेश्चन है, कर्ता क्रिया नहीं है, तब हमें एक वचन यानी सिंगुलर नंबर वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसलिए हु हैज gone to him लिखने पर हो जाता है उसके पास, नहीं तो नियर हिम लगाओ, टू हिम मतलब उसके पास। तो इस प्रकार हम लोग कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव आसानी से हल कर चुके हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा।